चलिए नमस्कार। और कल जैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन क्लास किया था, इसमें बताए थे कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो मैं एक लिमिट कंटेंट लाने जा रहा हूँ, जिसमें कि 2.5 से 3 महीने के इंटरवल में मैं पूरा मैथ को कवर कराने वाला हूँ। तो मैंने आज वो क्लास स्टार्ट किया है और आज पहला क्लास होगा जिसमें कि हम लोग कुछ पढ़ेंगे, है ना। और अगर आप लोग कहीं पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप वहाँ पढ़िए, आपको यहाँ आने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं नहीं पढ़ते हैं, अगर आपको लगता है कि हमको सही चीज़ नहीं मिल रहा है, कहीं हमको कुछ अच्छा चाहिए, हमको एग्ज़ाम का जो लेवल है उस लेवल का हमको कंटेंट चाहिए, तो आप ये वीडियो मेरा देखिएगा पूरा। आपको एग्ज़ाम के लेवल का कंटेंट मिलेगा, एक भी सवाल इससे बाहर नहीं रहेगा और आप पूरा सवाल एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करके आएंगे, ठीक है। तो आप अगर कहीं पहले से पढ़ते हैं तो बिल्कुल अपना ध्यान मत भटकाइए, आप पढ़ाई जारी रखिए। अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर कुछ लगता है कि यहाँ कुछ सही में समझ में आ रहा है तो आप समझ सकते हैं। और समझने की बात अगर है तो हम जो नए लड़के जो जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, उसको हम पूरा गारंटी देते हैं कि ऐसा एक भी सवाल नहीं होगा जो आप समझ नहीं पाइएगा, है ना। तो समझने का आप टेंशन नहीं लेना है आपको। और आज से अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो आप देखिए कि कैसा रहता है मेरा पहला क्लास, कैसा आप लोग कैसा उसको समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि हम सिलेबस देखें मैथ्स का, तो कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं कुछ। और वैसे तो पढ़ना सब कुछ है, लेकिन बहुत हार्ड चीज़ नहीं पढ़ना है भाई। हम कल भी इस चीज़ को हम इंट्रोडक्शन क्लास में हम चर्चा किए कि आप लोग मतलब क्या है, आप एनटीपीसी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या ज़रूरत है आप सीजीएल का हमको मेंस के जो ऐसा कोई मतलब जैसे देखते हैं अभी कि सीजीएल मेंस के लिए भी लड़का वही चीज़ पढ़ रहा है, ग्रुप डी के लिए भी लड़का वही चीज़ पढ़ रहा है, एनटीपीसी के लिए भी लड़का वही चीज़ पढ़ रहा है। भाई सही कंटेंट चुनिए आप लोग, ठीक है। और लिमिट जितना जो जिस चीज़ का आप तैयारी करते हैं, अगर आप मेंस का तैयारी करते हैं तो आप ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखिए। सीजीएल का अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये इसमें आपको फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि ये जितना चीज़ आप बताएंगे इसमें ये ऑलरेडी आप जानते होंगे, तभी आप प्री क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। तो मेरा टारगेट है, अभी फ़िलहाल जो नोटिफिकेशन आया है एनटीपीसी और ग्रुप डी का, तो उस पर मेरा टारगेट है कि हम कुछ समय निकाल के अगर उन बच्चों को जो बिल्कुल भी मतलब बोर हो जाते हैं, जो एकदम बोर हो जाते हैं ऐसे क्लास से जहां उनको बहुत ज़्यादा मटेरियल मिलता है, बहुत ज़्यादा पढ़ने होता है, बहुत हार्ड कंटेंट मिलता है, समझ में भी कम आता है, समय भी उनको सही नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन देखते हैं, अभी सवाल जैसे कि बनाते हैं कोई, तो मतलब सवाल लिखा हुआ है ऑलरेडी, बोर्ड पर आया हुआ है सवाल, ठीक है। मतलब जैसे अभी चल रहा है ऑनलाइन वगैरह में, सवाल ऑलरेडी बोर्ड पर आया हुआ है, लड़का सवाल पढ़ेगा कि उसको समझेगा कि उसका तब तक फिर तुरंत सॉल्यूशन भी आने लगता है। मतलब थोड़ा सा आप टाइम दीजिए। एक नया लड़का है, गांव का एक लड़का है, अगर कोई गांव से देखिए मैं इस चीज़ को समझता हूँ क्योंकि मैं एकदम छोटे से गाँव से आया हूँ। मैं इतने छोटे से गांव से आया हूँ, इतने छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे मतलब बहुत कम ही लोग जानते हैं कि पढ़ना मतलब, वैसे तो सब लोग जानते हैं कि बस अभी जैसे हम बाहर में पढ़ रहे हैं तो कोई मतलब जैसे गांव में जो मेरे लोग हैं वो समझते होंगे कि कोई पढ़ रहा होगा, कोई क्लास में होगा, कौन क्लास में पढ़ता है। जैसे अभी भी गाँव जाते हैं तो बोलता है कि अभी कौन क्लास में पढ़े, मतलब ऐसे वहाँ पे हम लोग से पूछा जाता है कि अभी कौन क्लास में पढ़े हैं, अभी अगर बात कौन क्लास जाए, मतलब उनको पता नहीं होता कि कंपटीशन है क्या। गांव में अभी एक्चुअली मतलब वो माहौल नहीं है, गांव के लड़के को समझ में नहीं आता है कि कंपटीशन क्या होता है, कैसे पढ़ना होता है। तो उनमें से अगर कुछ बच्चे जो कंपटीशन लाइन में आए हैं और मतलब उनको लग रहा है कि हमको भी इसमें पढ़ना चाहिए, वो एकदम बिल्कुल मतलब बिगनर हैं, एकदम सीखना चाहते हैं कि हमको भी कंपटीशन ज्वाइन करना, हमको भी कुछ सीखना है, भाई उनको अभी मौजूदा स्थिति में उनको उस लेवल का कंटेंट चाहिए, पहले उनको समझने के लिए समय चाहिए। और आप अभी उतना समय कोई टीचर दे नहीं रहे हैं। एक में तो पहली बार जो लड़का देखेगा और उनको इतना अब फास्ट कंटेंट मिल रहा है जहाँ से उनका सब ऊपर से लड़का का ऊपर से जा रहा है। तो बताइए एक लड़का कैसे मतलब गांव का लड़का आके कैसे सर्वाइव मतलब उसको कैसे उतना हार्ड क्वेश्चन को डील करेगा, और जो कि उसके लिए मतलब नेसेसरी है भी नहीं, जो कि उसके लिए नेसेसरी नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने कल सोचा कि मैं एक छोटा सा यूट्यूब में एक प्लेटफॉर्म, अपना एक यूट्यूब चैनल बना के एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाएं, और जिसमें से उन बच्चों को जिनका बेसिक बहुत कमज़ोर है उनको भी
सिखाने का प्रयास करेंगे, उनको भी सिखाने का प्रयास करेंगे। आप भी, आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ रहते हैं, अगर आप कुछ जानते हैं जो मतलब जैसे कि आप जो जानते हैं, मेरा मतलब ये है कि आप जो जानते हैं और आपके जो जूनियर हैं, आप उनको कुछ सिखाइए जो आप जानते हैं। क्योंकि अगर आप किसी से अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे ना, तो निश्चित रूप से आपका नॉलेज बढ़ेगा। आप देखिएगा कि आप किसी को एक बार समझाते हैं ना, तो क्या होता है कि आपको उस पर ज़्यादा पकड़ हो जाता है वो चीज़ पर, और आप जो वो चीज़ कभी भूलिएगा नहीं, है ना। तो मैं ये सोच के मैं आया कि मैं एक प्लेटफॉर्म छोटा सा यूट्यूब में, क्योंकि यूट्यूब के जरिए ना अदर लड़के जो यहाँ नहीं है मेरे साथ, अभी जो हम जहाँ हैं वहाँ पे मेरे अगल बगल जितने लड़के हैं मैं उनको ऑलरेडी पढ़ाता हूँ ऑफलाइन भी, मतलब जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे। लेकिन जो लड़के यहाँ नहीं हैं, गांव में हैं या गांव के बाहर दूसरे गांव में हैं, है ना, तो उनको भी फ़ायदा हो और वो चीज़ भी वो लड़के भी सीखे। तो उसके लिए मैं चाहता था कि मन में सोचा कि ये छोटा सा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए, और इससे कि क्या होगा ना कि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि चलो मैं भी कुछ बता रहा हूँ, और आप लोग देखिए कि कैसे मतलब समझ में आता है कि नहीं आता। और आप ही लोग के क्षेत्र से, एक छोटा सा गांव से मैं भी बिलोंग करता हूँ, और कैसे आप लोग को बताता हूँ, मेरा बताने का तरीका देखिएगा। और तरीका जो होगा वो अभी भी बोल रहे हैं कि पटना दिल्ली किसी भी टीचर का जो तरीका होगा उससे अगर थोड़ा भी आपको कम मिलेगा तो आप कहिएगा कि नहीं, हम कोई कंटेंट कम मिल रहा है, कि हमको मेथड अच्छा नहीं मिल रहा है। आप देख लीजिएगा मेथड मिला के, हाँ कंटेंट हम एनटीपीसी और ग्रुप डी लेवल का ही डाल रहे हैं। बेकार का ज़्यादा कंटेंट डाल के आपको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि टारगेट आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी करना है, ठीक है। तो मेथड बिल्कुल रहेगा, और नहीं सबसे बड़ी बात है समझने का। हम आपको ऐसा समझाएंगे कि आप भी किसी को समझा सकें। मेरा यही शुरू से रहा है, मैं शुरू से यही चीज़ के लिए, कल भी इसी बात को मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन में, कि मैं हमेशा इसी के लिए मैं, जैसे कि जब मैं पढ़ाई किया तो मैं इसी चीज़ को फोकस करके मैं पढ़ाई किया कि मैं जब ऐसा पढूं कि मैं किसी को समझा सकूं, और ऐसा ही होना चाहिए। आप भी ऐसा करते होंगे, अगर नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए। ऐसा नहीं कि आप कोई सवाल बना लेते हैं तो आप बहुत सीख गए, ऐसा नहीं है। आप ऐसा सीखिए कि आप अपने छोटे भाई को कम से कम बता सकें। आप जहाँ रह रहे हैं आपके छोटे भाई भी होंगे, घर में आपके छोटे भाई होंगे, तो आप उनको भी बता सकें। तो ऐसा मेरा टारगेट रहता है, सीखने में भी और सिखाने में भी। तो हम आपको ऐसा सिखा के देंगे ना कि मतलब ऐसा बताएंगे आपको कि आपको लगेगा कि हाँ एक्चुअल में हमको कुछ समझ में आया। निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। और आप अगर पहले से कहीं तैयारी करते हैं, कहीं पढ़ते हैं, तो आप वहीं पढ़िए और ज़्यादा इधर उधर ध्यान मत अट्रैक्ट करिए। क्योंकि मेरा ये टारगेट नहीं है कि कोई लड़का को अपने वो यूट्यूब में ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, कि लड़का को ज़्यादा हम भीड़ बढ़ाएंगे तो यूट्यूब में मेरा अर्निंग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए यूट्यूब में अर्निंग के बारे में हम आपको बता देते हैं। आप भी पूछिएगा, अगर कोई आपके सीनियर होंगे, जानते होंगे कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये अर्निंग जो होता है ना, वो टीचिंग लाइन में अर्निंग नहीं होता है भाई, एकदम नहीं के बराबर टीचिंग लाइन में अर्निंग नहीं होता है अर्निंग। हाँ यूट्यूब में अर्निंग होता अगर हम कोई कॉमेडी वीडियो बनाता। देखिएगा, आप लोग भी देखिएगा यूट्यूब में जब आप ट्रेंडिंग वीडियो सर्च कीजिएगा तो हमेशा कॉमेडी वीडियो ही रहता है, तो किसी का भी रहे, हाँ तो वो कॉमेडी वीडियो रहता है, आप लोग देखते ही हैं। तो वो सब वीडियो रहा, इंटरटेनमेंट वाला वीडियो रहा, या फिर छोटा छोटा मतलब बच्चा वाला जो वो कैट बिल्ली ये सब आता है, वो सब बिल्ली मतलब वाला वीडियो सब क्या कहते हैं ट्रेंडिंग में आता है। तो वो सब वीडियो जो डालता है उन लोग के लिए अर्निंग होता है। मेरा पर्पस बिल्कुल अर्निंग का नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि टीचिंग लाइन में अर्निंग नहीं होता यूट्यूब में भाई। वो ऑलरेडी हज़ारों टीचर हैं, हज़ारों क्या लाखों टीचर हैं यूट्यूब पर जो पढ़ाते हैं। तो कंपटीशन यूट्यूब में कंपटीशन हमको थोड़ी करना है कि यहाँ पे हम ट्रेंड करने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हमको पता है यहाँ बहुत टीचर है यूट्यूब में ऑलरेडी ऑनलाइन पढ़ाने वाले जो। तो ये मेरा अर्निंग का बिल्कुल भी मेरा ये नहीं है, मेरा कोई इरादा नहीं है कि यहाँ से हम अर्निंग करेंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि यूट्यूब में आप अगर नहीं जानते तो आप अपने सीनियर से पूछिएगा, आप कोई टीचर से पूछ लीजिएगा कि यूट्यूब में टीचिंग में कोई अर्निंग नहीं है भाई। तो इसलिए मैं बिल्कुल निष्पक्ष होके और बिना कोई स्वार्थ के ये चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए आज बस इतना ही मेरा मतलब बोलने का जो ये है इंट्रोडक्शन है आज का, थोड़ा सा इतना ही है। कल ऑलरेडी मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ, तो आज बस सीधा पढ़ाई पे आते हैं। तो पढ़ाई के टॉपिक में आज हम लोग देखेंगे कि जैसे कि हम लोग को मैथ्स पढ़ना है तो उसमें पहले अरिथमेटिक पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो अरिथमेटिक
और एडवांस, अरिथमेटिक और एडवांस, ठीक है। अरिथमेटिक और एडवांस हम लोग को पढ़ना। एडवांस एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत कम पढ़ना पड़ता है, बहुत कम, बहुत ज़्यादा इसमें आपको एडवांस ज़रूरत नहीं है। आपको अरिथमेटिक में पकड़ बनाना है, आपको अरिथमेटिक में पकड़ बनाना है और बिल्कुल छोटे छोटे सवाल को समझना है, क्योंकि अगर आप सवाल को समझते हैं तो क्या होता है कि आपको रटा रटाया हुआ क्वेश्चन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप अगर सवाल को समझ रहे हैं तो आपको रटाया रटाया हुआ क्वेश्चन का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। आपको अगर आप सवाल को समझें ना तो सवाल किसी भी तरह दे, चाहे वो सवाल आप कोई किताब में देखे या नहीं देखे हो, कभी बनाए या नहीं बनाए हो, लेकिन अगर आप सवाल को समझते हैं ना कि क्या बोल रहा है तो आप बिल्कुल उसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो मेरा पर्पस है कि मैं समझा दूँ कि ऐसे, मतलब समझाने का मेरा प्रयत्न रहेगा कि मैं आपको बिल्कुल समझाऊँ कि ये चीज़ होता कैसे है। मुझे भी जब पढ़ा तो मैं भी यही सोचा कि ये चीज़ होता कैसे है, तो ये चीज़ आप समझिएगा, ठीक है। तो अरिथमेटिक में हम लोग जैसे कि स्टार्ट करेंगे तो वैसे भी जनरली किताब में अरिथमेटिक में पहले नंबर सिस्टम से स्टार्ट होता है, जो कि मुझे लगता है एडवांस का टॉपिक है वो। और नंबर सिस्टम के बाद आप परसेंटेज देखिएगा और उसके बाद प्रॉफिट लॉस है, ठीक है। रेशियो हो गया, रेशियो के बाद आप टाइम एंड वर्क वगैरह देखिएगा, टाइम एंड डिस्टेंस देखिएगा, उसको बनाना है। और ऐसा बहुत सारा टॉपिक है, सीरियली बहुत सारा टॉपिक, उसको लिखा के कोई टाइम पास करके उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत सारा टॉपिक है। तो सबको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। पहला आज हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो परसेंटेज से करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि, और जो हम देखते भी हैं, आप लोग भी अगर बनाए होंगे तो देखिएगा कि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है ना जिसका यूज प्रायः हर चैप्टर में, जैसे प्रॉफिट लॉस बनाइए वहाँ भी परसेंटेज का यूज है, ठीक है। रेशियो में भी परसेंटेज यूज होता है, टाइम एंड वर्क बनाइए, टाइम एंड डिस्टेंस बनाइए, हर जगह परसेंटेज का यूज होता है, ठीक है। तो मुझे लगा कि परसेंटेज अगर हम नहीं बताएंगे, और अगर हमको, जैसे कि कल मैं इंट्रोडक्शन का वीडियो डाला तो हमको मेरे कुछ दोस्त लोग बोले या फिर जो जूनियर हैं वो बोले कि यार ये चैप्टर स्टार्ट करो। मैंने कहा नहीं, परसेंटेज ऐसा टॉपिक है वहाँ से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अभी टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हैं या टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि परसेंटेज यूज होगा, अब फिर हम वहाँ आपको बता के निकल जाएंगे कि ये परसेंटेज ऐसे है, तो फिर वो हमको खुद अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं एक सीरियली स्टार्ट करता हूँ जहाँ से आपको दिक्कत नहीं हो हर चीज़ में। जैसे अगर परसेंटेज बताएंगे, उसके बाद प्रॉफिट लॉस बताएंगे, तो क्या होगा, उससे रिलेटेड टॉपिक है तो अच्छा से कवर होगा। नंबर सिस्टम इसलिए शुरू में नहीं बताएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, तो आपको लगेगा कि क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं, मतलब बहुत बोरिंग। हमको भी खुद लगता है कि ये बच्चे को लास्ट में पढ़ना चाहिए, हम खुद इसको लास्ट में देखें कि हाँ ऐसा है इसमें। तो मुझे परसेंटेज सबसे अच्छा लगा कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, उसके बाद रेशियो, और उसके बाद टाइम एंड वर्क वगैरह, जो जितना सारा टॉपिक है उसमें, है ना। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम जो कि उसी का पार्ट है, उसमें पाइप एंड सिस्टम वगैरह टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है, तो वहाँ से कवर कराएंगे उसको। तो पहले परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज में हम लोग देखेंगे, पहले परसेंटेज में हम लोग देखते हैं कि आखिर परसेंटेज होता क्या है, आखिर परसेंटेज होता क्या है। मतलब जनरली ऐसे हम लोग जब पढ़ते आए थे तो बचपन से ही हम लोग देखते थे कि परसेंटेज निकालना होता था, तो क्या करते थे कि हम लोग जब बचपन में थे ना तो किताब में आता था कि एक भिन्न दिया रहता था, कोई भी भिन्न में दिया रहता था, जैसे दे दिया रहता था 2/5, ये लिख के बोलता था कि इसको प्रतिशत में बदलें। तो हम लोग क्या करते थे कि रट लेते थे कि प्रतिशत में मतलब हुआ कि उसको 100 से गुना कर देंगे। और अभी भी बहुत लड़के लोग प्रतिशत निकालते हैं तो क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं, लेकिन उनको एक्चुअल में आइडिया नहीं रहता कि आखिर ये 100 से गुना करते क्यों। अगर मतलब क्या, कैसे 100 से गुना करने के बाद उसको प्रतिशत बोलेंगे, ऐसा क्यों है। तो मैं उस सारा क्यों का जवाब दूंगा और कैसे होगा उसको भी आपको बताएंगे, और आप भी इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। तो जनरली जब बचपन में हम लोग बनाते तो ऐसे बनाते थे, या फिर प्रतिशत में कोई भी चीज़ लिखा रहता था, जैसे 25% लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करते थे कि बोलता था, क्वेश्चन में बोला जाता था कि इसको भिन्न में बदलें, तो हम लोग क्या करते थे ना कि इसको 25/100 लिख देते थे। मतलब अगर प्रतिशत हम लोग को हटाना रहता था तो हम लोग 100 से भगा दे देते थे। और क्या करते थे, अगर हम लोग को प्रतिशत में लाना होता था तो हम लोग 100 से गुना कर देते थे और इसको प्रतिशत में लिख देते थे। जैसे कि 5 से अगर हम 100 को भागा लगाते हैं तो 20, और 20 × 2 यानी कि 40, तो ये हो जाता था 40%। यानी कि अगर प्रतिशत में हम लोग को बनाना होता था भिन्न को तो हम लोग 100 से गुना कर देते थे, और अगर प्रतिशत में पहले से रहता था
क्वेश्चन में लिखा हुआ और हम लोग को भिन्न पूछता था तो हम लोग बटे में 100 कर देते थे। हालांकि भिन्न को तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक कटता है उसको काटना होता है। ये नहीं कि अगर भिन्न में बदलने बोला तो हम उसको 25/100 लिख देंगे। अगर ये कट रहा है तो उसको काटिए। भिन्न का मतलब सबसे छोटा फॉर्म होता है जहाँ से वो कटता नहीं है। जैसे कि 25 और 100 में कट रहा है, क्या चीज़ से? 25 से ही देखिए, 25 से एक बार में और 25 से 4 बार में, मतलब 1/4। अब ये नहीं कटेगा तो 25% का भिन्न हम लोग लिखते थे जब बचपन में तो 1/4 लिखते थे, और जब प्रतिशत में बदलते थे तो हम लोग 100 से गुना कर देते थे ऐसे और उसको 40% लिख देते थे। ऐसा हम लोग बचपन में सीखे थे जब 8-9 का हम लोग 7-8-9 का मैथ बनाते थे। तो आज हम लोग इसके बारे में पूरा सीखेंगे, कंसेप्ट क्या है, कैसे होता है ना। तो आज सबसे पहले परसेंटेज का हम लोग जब इसको एक फॉर्म मतलब परिभाषा के तौर पर हम इसको बताते हैं कि कैसे किसको कहते हैं आखिर परसेंटेज। तो आप देखिएगा कि हम आपको बता रहे हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि प्रतिशत का मतलब होता है ना दोस्त कि आप 100 में कितना, 100 में किसी चीज़ को अगर आप कैलकुलेट करते हैं कि 100 पे कितना, वो होता है प्रतिशत। जैसे कि 100 में किसी चीज़ का भी मान, 100 में कितना, जैसे कि अगर आप जैसे कि बचपन, अभी इतना अच्छा एग्जांपल देंगे कि आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे आप बचपन में जब ट्यूशन के टीचर के पास पढ़ने जाते होंगे या स्कूल में भी अगर आप पढ़ने जाते होंगे तो क्या होता था कि सर लोग परीक्षा लेते थे। तो सर लोग परीक्षा लेते थे, अगर पूरा प्रश्न 100 नंबर का रहता था तो सर लोग, अगर आप उसमें से 70 नंबर लाते थे तो सर लिख देते थे 70/100 लिख देते थे सर, ठीक है। ऐसे 70/100 सर लिख के और ऐसे कर देते थे और कॉपी आपको थमा देते थे कि ये आप 70 लाए, कितना में? 100 में। तो देखिए सर लोग ऐसे लिखते थे, हम लोग भी देखते थे कि हाँ 70/100 है, मतलब ठीक ठाक मार्क्स है, खुश रहते थे। लेकिन ये इसी से आपको यहाँ से ही आपको प्रतिशत आपको बताएंगे कि क्या है। देखिए 70/100 जो लिखा हुआ है ना दोस्त, इसका मतलब हुआ कि आप का जो एग्ज़ाम था ना, वो एग्ज़ाम 100 नंबर का था और आप उसमें 70 नंबर लाए, आप उसमें 70 नंबर लाए दोस्त। तो देखिए आपका एग्ज़ाम कितने नंबर का था? 100 नंबर का था और आपने लाया कितना? 70 नंबर। तो हम बताएं अभी कि प्रतिशत का मतलब, परसेंटेज का मतलब ही होता है कि 100 में आप जितना लाए वही उतना ही प्रतिशत होता है। मतलब जैसे कि 100 में आप कितना लाए? 70 लाए। इसका मतलब हुआ कि आपने 70% मार्क्स लाया, आपने 70% मार्क्स लाया। अच्छा, अभी ये प्रतिशत पूरा नहीं हो गया, अभी इसमें बहुत चीज़ आपको बताएंगे और अभी कुछ नहीं हुआ और आपको समझाएंगे कि प्रतिशत कैसे होता है। अभी ये तो बस एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिए कि आप जब बचपन में ट्यूशन जाते थे तो आपके टीचर ऐसे लिखते थे कि 70/100। तो इसका मतलब था कि सर ने आपको 100 नंबर का एग्ज़ाम लिया था और आपने उसमें 70 नंबर लाया। तो 100 में आप लाए ना 70, तो हम क्या बोले कि 100 में आप कितना लाए, वो होता है प्रतिशत। तो 100 में ही आप 70 लाएं तो इसका मतलब है कि आप 70% नंबर लाएं। अब इसको आप निश्चित रूप से समझ रहे होंगे कि आप 100 में ही 70 लाएं तो 70, हम क्या बोले कि 100 में जितना लाएं वही प्रतिशत होता है। तो 100 में कितना लाएं भाई? 70 लाएं। तो यानी कि आप 70% नंबर लाएं, ठीक है ना। तो यहाँ से छोटा सा कुछ आइडिया लगा होगा, मेरा अनुसार आपको कुछ आइडिया लगा होगा और अभी क्लियर होगा। अभी कुछ नहीं क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अभी आधा भी क्लियर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आधा हुआ तो बहुत बड़ी बात है। अभी बहुत कुछ इसमें क्लियर कराएंगे आपको। आप देखिए, हम प्रतिशत का बस एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मतलब छोटा एग्जाम्पल से आपको बता रहे हैं जो कि आप उसके साथ, मतलब वो चीज़ बीत गया है, वो चीज़ से ही आपको याद दिलाएंगे कि प्रतिशत कैसे। जैसे कि आप मान लीजिए 10th में, आजकल पहले होता था क्या, 10th में एग्जाम का रिजल्ट के लिए लड़का पूरा उत्सुक रहता था और 10th में कितना परसेंट लाए ना, वो जितना ज़्यादा परसेंट लाता था उतना उसके अंदर एनर्जी रहता था, एक्साइटेड बहुत रहते थे, हम लोग भी बहुत रहते थे। तो क्या होता था कि उसमें उसको प्रतिशत से हम रिलेट करते हैं। देखिए कि 10th में आपका मार्क्स जो है, आपने क्या किया था ना कि 10th में आपको शायद 5 सब्जेक्ट चलता होगा, जैसे मेरा भी चलता था तो आपका भी चलता होगा शायद, अगर आप झारखंड बोर्ड या स्टेट बोर्ड कोई होगा तो वहाँ से होंगे। तो देखिए हिंदी का होता था, इंग्लिश का होता था, मैथ्स का होता था, ठीक है, और हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस होता था, सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस होता था। और क्या होता था, एक साइंस होता था, ठीक है। तो हिंदी में आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता था, तो आप मान लीजिए हिंदी में लाए आप 62 नंबर, हिंदी में आप लाए 62 नंबर, कितना? 100 मार्क्स में लाए थे। आप इंग्लिश में लाए थे मान लीजिए 75 नंबर, आप मैथ्स में लाए मान लीजिए
90 नंबर। ठीक है, आप सोशल साइंस में लाए मान लीजिए 78 नंबर, और साइंस में मान लीजिए आप लाए 80 नंबर, साइंस में लाया 80 नंबर। तो देखिए इसमें प्रतिशत कैसे, आप टोटल आप कितना नंबर का एग्जाम दिए, तो आप बोलिए कि हम टोटल 500 नंबर का एग्जाम दिए हैं। आप 500 नंबर का एग्जाम दिए कि नहीं, तो 500 में आप कितना ले आए, देखिए जोड़ के देखिए, 8 और 5 13 और 2 15, 15 15 15, 15 का 5, 8 और 7 15 और 9 24 और 7 31 और 6, 31 और 6 हो गया 37, यानी कि आप लाए 375 नंबर। बहुत बढ़िया रिजल्ट है, 375 नंबर आप लाए। कितना में लाए, 500 में लाए। 375 नंबर आप कितना में लाए, 500 में लाए। एक सेकेंड, ठीक, 375 नंबर आप कितना में लाए, 500 में लाए। तो बताइए हम यहाँ पे प्रतिशत हमको निकालना है, तो हम अभी बताएं आपको कि प्रतिशत का मतलब ये नहीं होता है ना कि आप 500 में कितना लाए। हम क्या बताएं कि प्रतिशत का मतलब होता है कि आप 100 में कितना लाए, वो हमको बता दीजिए। आप 500 में 375 लाए, हम उसको उससे कोई लेना देना नहीं है, हम प्रतिशत कैलकुलेट कर रहे हैं, और प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 में आप कितना लाए। तो आप देखिए ना दोस्त कि 500 में 375 लाए, अब 100 में कितना लाए उसको कैसे लिखेंगे। देखिए जैसे कि बचपन में हम लोग देखते थे, पढ़ते थे कि 5 रुपए में 2 कलम, 5 रुपए में 2 कलम, तो 1 में 2/5, 1 में 2/5, तो 100 में 2/5 गुने 100 ऐसे लिखते थे ना। 100 तो 100 में इतना ऐसे लिखते थे। देखिए एक एक नियम जब बनाते थे सवाल, 5 में 2 तो 1 में 2/5, तो 100 में 2/5 गुने 100, क्योंकि ये था 1 में तो हमको निकालना था 100 में, तो गुना 100 कर दिए, समझे ना। तो ऐसे ही प्रतिशत देखिए कैसे, यहाँ से आप देखिए प्रतिशत कैसे निकालते हैं, क्योंकि 100 में आप निकाल लिए 2/5 गुना 100, तो 100 में कितना हुआ देखिए, तो 40, यानी 100 में 40, यानी 5 में अगर 2 तो 100 में कितना 40, तो 100 में निकाल लिए ना। तो ऐसे ही इसमें निकालना, देखिए आप 500, एक सेकेंड इसको मिटा रहे हैं। अच्छा ये थोड़ा सा कट गया होगा ना, इसको एक जरा सा हम ऊपर में फिर से इसको बताते हैं। देखिए 5 में आप एक एक नियम जब बचपन में बनाते थे तो 2, 5 में आप 2 कलम या कुछ ऐसा खरीदते थे मान लीजिए, तो 1 में कितना खरीदे आप 2/5। एक एक नियम जब बचपन का बात बता रहे हैं, बचपन में ऐसे करते थे आप, 1 में 2/5, तो हम क्या बोले कि 100 में हमको निकालना है। हम 5 में 2 जानते थे, 1 में 2/5, तो 100 में 2/5 गुने 100, यानी 100 में कितना 40, 100 में कितना 40, तो 100 में हम निकाल लिए ना। तो ऐसे इसमें हम निकाल लेंगे कि 100 में कितना लाए हैं, प्रतिशत हमको निकालना है ना, तो प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ भी हम निकाल लेते हैं। हम कितना लाए हैं, देखिए नंबर लाए हैं 375, कितना में 500 में। तो अभी हम बस एक समझाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा ही आपको पूरा टॉपिक में नहीं, बस एक समझाने का। देखिए 5 ये समझाने के लिए कि आखिर 100 से गुना क्यों करते हैं। देखिए 500 में 375 लाए हैं, चलिए देखते हैं। 500 में 375, तो 1 में तो आप कहिएगा 375/500। अच्छा तो 100 में 375/500 गुना 100। ऐसे ही ना बचपन में एक एक नियम वाला सवाल में 500 375, 1 में 375/500, 100 में 375/500 गुना 100। अब इसको काटिए 5 और इसको 5 7 35 और 2 5 5 25, यानी कि टोटल आप 100 में कितना लाएं भाई, देख लीजिए आप, यहीं से आप देख लीजिए 100 में कितना लाएं 75 लाएं, तो यानी कि आप टोटल कितना प्रतिशत मार्क्स लाएं 75%, क्योंकि 100 में कोई चीज़ का मान ही प्रतिशत होता है। प्रतिशत का मतलब ही होता है कि 100 में कोई चीज़ का मान, तो 100 में कितना 75, यानी कि आप 500 में जो 375 लाएँ, 500 में जो आप 375 लाएँ ना दोस्त, इसका मतलब हुआ कि आप 100 में कितना लाएँ 75 लाएँ, 100 में कितना लाएँ 75 लाएँ। तो प्रतिशत कैसे काउंट होगा, 100 में कितना लाएँ हमको वो काउंट करना है। तो इसीलिए 500 में 375 तो 100 में गुने 100 करते थे, समझ गए ना। तो यहाँ से प्रतिशत निकालते थे हम लोग ऐसे। ये जब हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड हो गए तो डायरेक्ट 375/500 गुने 100 कर दिए, प्रतिशत निकालना था, क्योंकि ये तो बस बचपन वाला बात बताया कि ऐसे बचपन में हम लोग सीखते थे एक एक नियम वाला सवाल में। यहाँ से देखिए 375/500 तो 100 में कितना, तो गुने 100 के ये 100 से 500 5 घर में, और इसको 75 घर में, 5 7 35 2 5 75, यानी कि 100 में आप लाएँ 75, यानी कि आप कितना प्रतिशत मार्क्स लाएँ
75%। बस देखिए एकदम छोटा छोटा चीज़ आपको समझा रहे हैं, ऐसे प्रतिशत ये होता है, ऐसे ही 100 पे कोई चीज़ का वैल्यू प्रतिशत होता है। और ये बिल्कुल आप एकदम बिल्कुल आज का क्लास एकदम छोटा छोटा चीज़ के लिए है, बिल्कुल अगर आप पहले से जानते होंगे तो थोड़ा सा और जान लीजिए। अगर आप बहुत देखिए कोई कोई ऐसा भी लड़के होते हैं जो पहले से बहुत ऑलरेडी जानते हैं, तो उनके लिए नहीं है भाई, हम पहले बोल देते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, एकदम छोटा छोटा चीज़ जानना चाहते हैं, तो आपको बता देते हैं, ऐसे ही प्रतिशत निकाला जाता है। तो अभी थोड़ा सा और प्रतिशत के बारे में जानेंगे। अभी नहीं, इसको अभी प्रतिशत का डिफिनेशन खत्म नहीं हुआ, ये बस एक डिफिनेशन के तौर पर ये सब एग्जांपल ले रहे हैं ना। और प्रतिशत के बारे में जानते हैं कि क्या, उसके बाद हम लोग अच्छा अच्छा सवाल भी करेंगे। तो यहाँ से देखिए कि हम लोग प्रतिशत कैसे निकालें। थोड़ा सा यहाँ का भी एग्जाम्पल आपको कुछ ज़्यादा काम दिया होगा, है ना। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 100 पे किसी चीज़ का मान, जैसे हम लोग जाने भी कि 100 पे किसी चीज़ का मान ही प्रतिशत होता है ना। तो अब हम लोग को आइडिया आ गया। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ लिखे ना 375 लाए थे कितना में, 500 में। हमको प्रतिशत में इसको बदलना था, तो मतलब कितना 100 में कितना, यानी कि प्रतिशत वैल्यू इसका निकालना था। तो हम 100 से गुना किए थे और 5 बार में, और इधर 75 यानी कि 75%। तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या किए हम लोग, 100 से गुना किए। ये 100 से गुना क्यों किए, क्योंकि 375 तो 500 में था ना, 375 नंबर हम 500 में लाए थे ना। तो 100 में लाने के लिए हम इसको प्रतिशत में 100 में कितना, ये जानने के लिए हम इसको 100 से गुना किए। और 100 से गुना क्यों किए, ये हम थोड़ा सा एक एक नियम बनाए, तो उसमें आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। अब मान लीजिए दोस्त कि आप कोई एग्ज़ाम दिए हैं, मान लीजिए ट्यूशन में जैसे आप लोग देते थे एग्ज़ाम, तो वहाँ पे अगर कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सर 100 नंबर का ही सवाल। सर ऐसा भी हो सकता था कि सर 20 नंबर का क्वेश्चन पूछे और आप उसमें लाए कितना 15, या फिर 20 में लाए आप कितना 12। तो सर ऐसे कर देते थे 12/20, है ना। थोड़ा सा पुअर रिजल्ट है, लेकिन देखिए ऐसे हम समझाने के लिए तो 12/20 सर ऐसे लिख देते थे। तो आप बताइए, तो सर तो ऐसे लिख के दिए, मतलब आपका रिजल्ट को सर भिन्न के रूप में लिख के दिए। 12/20 लिखे हैं सर, इसका मतलब हुआ कि आपका रिजल्ट को सर भिन्न के रूप में लिख के दिए हैं, और आपको इसको प्रतिशत बनाना है। आपको इसको प्रतिशत बनाना है, बताइए आप कैसे बनाइएगा। तो देखिए आप 12 नंबर कितना में लाए, 20 में। 12 नंबर कितना में लाए, 20 में। तो 100 में कितना भाई, तो 12 नंबर लाए 20 में, तो 100 में कितना, 20 पंचे 100, 12 पंचे 60, यानी कि 100 में आप कितना लाए, 60 लाए। यानी कि ये जो नंबर आप लाए ना, ये भले 20 में 12 है, लेकिन अगर यही एग्जाम अगर 100 नंबर का होता है ना दोस्त, तो आप 60 नंबर लाते। अच्छा बताइए, तो आप कितना प्रतिशत नंबर लाए हैं यहाँ से, देखिए आप 60% नंबर लाए हैं। क्यों, कैसे जाने, क्योंकि हम उसको तुलना किए 100 से ना, तब पता चला कि 100 में 60 है। और हम आपको बताए भी कि 100 में ही कोई चीज़ का वैल्यू प्रतिशत होता है। तो 100 में आप कितना लाए हैं, 60, यानी कि आप कितना प्रतिशत मार्क्स लाए हैं दोस्त, आप 60% मार्क्स लाए हैं, है ना। चलिए और थोड़ा थोड़ा इसको आप आगे बढ़ाते हैं और अच्छा समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना कि समझते हैं कि जैसे कि भिन्न था तो हम प्रतिशत में बदल लिए, भिन्न था तो अब हम लोग प्रतिशत में बदलने के थोड़ा थोड़ा सीख गए कि कैसे करना होता है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर भिन्न दिया होगा, जैसे कि आपको दिया होगा ऐसा कि अगर आप 25% ऐसा दिया होगा कि मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम दिए हैं और आप उसमें सर नंबर लिख दिए हैं 25%। आपको भिन्न में जैसे अभी लिख के दिए थे ना सर 12/20, तो ये भिन्न में दिए थे सर नंबर लिख के आपका। अब आपका नंबर प्रतिशत में सर दे दिए हैं, थोड़ा सा 25% आपको अगर ख़राब लग रहा है, रिजल्ट कम है मेरा, तो हम 75 कर देते हैं, ठीक है। तो 75% सर आपको कॉपी में दे दिए। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम दिया होगा, आपने अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम दिया होगा ना दोस्त, तो आपने कितना नंबर लाया, 75 नंबर लाया होगा। तभी ना सर 75% लिखे हैं, तभी ना। आपने 100 नंबर का एग्ज़ाम दिया होगा और आप 75 नंबर लाए होंगे, तभी सर 75% नंबर लिख दिए हैं, है ना। जैसे कि पहले अगर आप 20 नंबर का एग्ज़ाम दिए थे और आप 12 लाए थे, सर 12/20 लिख दिए थे। इसका मतलब है कि सर
12/20 भिन्न के रूप में लिख के आपका रिजल्ट दिए थे। और यहाँ क्या है कि सर आपका रिजल्ट भिन्न में न दे के प्रतिशत में दे दिए, है ना। तो आप तो जान गए कि ये तो भिन्न के रूप में दिया गया था, अब हम प्रतिशत के रूप में दिया गया तो हम जान जाते हैं कि इसको कैसे हम समझते हैं कि हम कितना लाए हैं, कितना में कितना लाए, कैसे समझेंगे। सर सिर्फ 75% लिख दिए। तो देखिए दोस्त, 75% का भिन्न को अगर हम बनाते हैं तो होता है, हम क्या बोले कि कितना भी प्रतिशत रहे तो वो प्रतिशत का मतलब होता है कि आप 100 में उतना लाएं। अगर 75% लिखा हुआ है दोस्त, तो इसका मतलब हुआ कि 100 नंबर का अगर एग्जाम हुआ होगा तो आपने 75 नंबर लाया है, इसलिए सर 75% लिख दिए हैं, है ना। 100 नंबर का अगर एग्जाम हुआ होगा तो आपने 75 नंबर लाया है, इसलिए तो 75% हुआ, क्योंकि 100 में जितना वही प्रतिशत, 100 में 75 तो 75%, है ना। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप 200 नंबर का एग्जाम दिए और 75 नंबर लाए तो सर 75 लिख दिए, क्योंकि हम अभी देखे ना रिजल्ट वाला हम बताए थे कि आप 375 तो लाए थे रिजल्ट वाला में, जो मैट्रिक वाला जो रिजल्ट का एग्जाम्पल दिए थे, तो उसमें आप 375 नंबर तो लाए थे, लेकिन ये 375 आप कितना में लाए थे, 500 में। तो ये तो प्रतिशत तो हम लिख नहीं सकते हैं इसको, क्योंकि 500 में 375 है। जब हम उसको 100 में देखें कि कितना हुआ, तो जब हम उसको 100 में देखें ना, तब ये आया मेरा 75%, यानी 75% नंबर मेरा आया था। 100 में 75 आया था इसका वैल्यू। तो यहाँ भी वैसे है कि आप 100 नंबर का अगर एग्जाम दिए होंगे तो आप 75 नंबर लाए होंगे, तभी 75% मार्क्स सर लिखे हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्त, ये तो आपने अनुमान किया, ये तो मतलब 75, ये तो आप एग्जाम दिए होंगे तो जान गए होंगे कि हाँ 100 नंबर का एग्जाम था तो हम 75 नंबर लाए सर, इसलिए 75% नंबर दे दिए। लेकिन जब एक आपका, देखिए एग्जाम्पल एकदम बिल्कुल आपका दिमाग में सेट होगा, एक आपका दोस्त ने जब आपका कॉपी देखा होगा, जब आप 75% का मार्क्स जो आपका कॉपी में होगा लिखा हुआ, उसमें 75% जब दिए होंगे सर, तो जब वही कॉपी जब आपका दोस्त कभी देख लिया होगा, जो आपका एब्सेंट में, जो कि जब वो पूछ नहीं सकता कि कितना नंबर का एग्जाम था आपने कितना, वो तो उनको पता थोड़ी था कि आप कितना नंबर का एग्जाम लिए थे और सर आप कितना लाए थे, तो सर 75%, क्योंकि आप तो जानते थे कि 100 में हम 75 लाए तो सर 75, क्योंकि आप जानते थे कि 100 नंबर का एग्जाम था। लेकिन जब 75% का मतलब होता है कि 100 में 75, लेकिन आपका दोस्त जब आपका कॉपी देखा होगा तो वो क्या किया होगा कि वो 75% जैसे लिखा हुआ देखा होगा आपका कॉपी पर, तो वो अनुमान किया होगा कि या फिर हो सकता है कि मेरा दोस्त 100 में 75 लाया होगा, या फिर मेरा दोस्त 100 में 75 लाया होगा, या हो सकता है इसको हम एक छोटा फॉर्म भी लिख सकते हैं। देखिए 25 से 3 बार में और 25 से 4 बार में, यानी कि इसको हम 75% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4। देखिए 75% का मतलब होता है 75/100, इसको जब हम काटते हैं तो 3/4, यानी कि 75% का मतलब होता है, एक और मतलब इसका 3/4 भी होता है। तो आपका दोस्त अगर ऐसा भी होगा ये सोचने वाला कि सर कम नंबर का अगर एग्जाम लिए होंगे ना, कम से कम तो 4 नंबर का एग्जाम जरूर लिए होंगे जिसमें मेरा दोस्त 3 नंबर लाया होगा, ये आपका वो समझ सकता है दोस्त, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि सर 100 नंबर का ही एग्जाम लिए थे जिसमें मेरा दोस्त 75 लाया। उनको वो ये भी अनुमान लगा सकता है कि शायद मेरा दोस्त का परीक्षा 4 नंबर का हुआ होगा और मेरा दोस्त ने 3 नंबर लाया, तभी तो 75% हुआ। क्योंकि देखिए 3 लाए हैं आप 4 में, तो जब इसको 100 से आप कैलकुलेट कीजिएगा ना, 100 में कितना, तो आप गुना 100 करते हैं, तो 4 से 25 दिया 75। देखिए 100 में कितना 75, यानी कि 4 में 3 का मतलब हुआ कि आपने 75% मार्क्स लाया है। समझ गए ना, 4 में 3 का मतलब हुआ कि आपने 75% का मार्क्स लाया है। कैसे जाने कि हम उसको 100 से तुलना कर लिए। कोई चीज़ ऐसा थोड़ी है कि 75% का मतलब 100 में ही 75, मतलब देखिए 100 में 75 का प्रतिशत का मतलब 100 में 75 होता है। एक थोड़ा सा मतलब मेन एग्जांपल है, लेकिन हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम जानेंगे ना, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएंगे तो देखते हैं कि 75 का प्रतिशत का मतलब 100 में तो 75 होता ही है, लेकिन जब देखिए 75% को हम भिन्न में लिखे तो 3/4 आया। इसका मतलब हम समझे कि 75% का मतलब 4 में भी 3 होता है। मतलब अगर टोटल मार्क्स 4 होगा ना दोस्त, तो आपने 3 लाया होगा तो वो भी 75% मार्क्स आपने लाया है, तो आपने भी 75% मार्क्स लाया है। अगर आप 4 में 3 लाए, कैसे, क्योंकि हम उसको 100 से तुलना करके देख लिए कि 4 में 3 ठीक है, 100 में कितना देखते हैं तो 4 में 3 तो 100 में कितना, तो गुने 100। देखिए ऐसे लिखते थे ना, देखिए 4 में 3 तो 1 में 3/4, तो 100 में 3/4
गुने 100 ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 100 में यानी प्रतिशत बना रहे हैं, प्रतिशत का मतलब ये होता है 100 से हमको तुलना करना है। तो 4 में 3 तो 100 में गुने 100 यानी कितना 75%। समझ गए ना दोस्त। तो मेरा यहाँ से थोड़ा सा बताने से आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि प्रतिशत का मतलब होता है कि कितना भी आप कितना नंबर का भी एग्जाम दिए हैं उससे मतलब नहीं है। आप 500 का दिए हैं और आप 300 लाए हैं, हम उससे प्रतिशत नहीं, हम जानना है कि आप जितना नंबर का दिए हैं सो आप 100 से ज़्यादा दिए हैं या आप 100 से कम दिए हैं, और आप उसमें आप जितना नंबर लाए हैं हम उसको 100 पे कैलकुलेट करेंगे। हम उसको 100 पे कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि आखिर उसको 100 पे अगर ले जाते हैं तो कितना आता है। तो जब हमने देखा कि आपने यहाँ पे 4 में 3 लाया था तो हम प्रतिशत कैसे जानेंगे कि कितना प्रतिशत। तो जब हम उसको 100 पे ले गए, 4 में 3 तो 100 पे कितना, तो गुने 100 तो देखिए कि 75। तो 100 में जब देखिए हम 75 तो समझ गए कि हम 75% मार्क्स लाएं, क्योंकि प्रतिशत का सिंबल किसी भी अंक के साथ प्रतिशत का सिंबल अगर लगा है तो इसका मतलब है कि उस चीज़ को 100 से तुलना किया गया है। जैसे अगर 20% लिखा हुआ है ना दोस्त, तो इसका मतलब हुआ कि ये 100 में 20 का बात कर रहा है, 100 में 20। भले हो सकता है 100 के जगह कुछ दूसरा रहे, लेकिन उसको फाइनली जब हम 100 पे लेके जाएंगे ना तो उसका वैल्यू 20 निकलेगा। जैसे कि एक सेकेंड थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं तब और क्लियर कराते हैं। अच्छा देखिए दोस्त, अभी हम आप लोग को नोट करने का टाइम इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये चीज़ बेसिक चीज़ है, आप लोग जानते होंगे, हमको भी पता है कि आप जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा माइंड फ्रेश के लिए कि हाँ चलो माइंड में सब चीज़ कुछ इधर उधर हुआ था तो वो चीज़ माइंड में आ गया, इसीलिए हम इसको नोट कराने का कोई ज़रूरत नहीं हमको लगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, 20% का मतलब ऐसे होता है ना, 20%, इसका मतलब एक तो आप जैसे 20% सुने इसका मतलब आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जितना भी टोटल होगा ना दोस्त उसमें आपका हिस्सा 20 होगा। मतलब अगर आपको कोई बोला कि आपको हम 20% रुपया आपको देंगे या 20% आपको टैक्स देंगे, इसका मतलब हुआ कि आप वो अगर 100 रुपया अर्निंग कर रहा है ना तो आपको टैक्स देगा कितना 20 रुपया। वो अगर 100 रुपया अर्निंग कर रहा है तो आपको टैक्स देगा कितना 20 रुपया। कहने का मतलब जैसे कहीं होता है कि हम इतना कमाएंगे तुमको 20% तुमको देंगे, ऐसा होता है। कभी पार्टनरशिप वाला में बताएंगे, पार्टनरशिप का जब चीज़ बताएंगे पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप में ऐसा होता है। तो पार्टनरशिप में हम लोग जब कोई सवाल करेंगे पार्टनरशिप का तो उसमें बताएंगे कि कैसे टैक्स कोई देता है, कोई स्लीपिंग पार्टनर होता है, कोई वर्किंग पार्टनर होता है, तो वो वहाँ पर पार्टनरशिप में बताएंगे। लेकिन यहाँ बस एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि जैसे 20% का नाम आप सुने ना, आपका दिमाग में चलना चाहिए कि 100 में 20 का बात कर रहा है, भले वो 100 से कम हो, भले वो 100 से कम हो, भले जैसे कि अभी हम एग्जांपल दिए कि अगर कोई दोस्त आपको बोला कि देखो यार हम अगर 100 रुपया कमाएंगे ना तो तुमको 20% टैक्स देंगे, इसका मतलब जैसे ये चीज़ आप सुने तो आपका दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा 100 रुपया में हमको 20% का बात बोला, इसका मतलब हमको 100 रुपया में 20 रुपया देगा, 100 रुपया में 20 रुपया देगा। तो फिर आप सोचें कि अगर वो 100 रुपया नहीं कमाता है, हो सकता है 100 से ज़्यादा कमाए या हो सकता है 100 से कम कमाए, फिर भी वो 20% देगा, लेकिन उसका 20% कुछ अलग होगा। जैसे कि अगर 20% का 20/100 लिखे ना दोस्त, तो इसको हम देखिए छोटा फॉर्म अगर करते हैं तो 1/5 आता है, यानी कि 20/100 को हम 1/5 भी लिख सकते हैं, तो 1/5। तो इसका मतलब आप ये सोचे कि अगर मेरा दोस्त 5 रुपया कमाएगा तो हमको 1 रुपया देगा, अगर मेरा दोस्त 5 रुपया कमाएगा तो हमको 1 रुपया देगा। क्यों? क्योंकि 20% देने का बात बोला है, और 5 में 20% होता है। कैसे? यहाँ से देखिए 20% का मतलब पहले ओरिजिनल भिन्न लिख लीजिए। 20% का क्या होता है 20/100, ओरिजिनल भिन्न 20/100। अब इसको जब छोटा फॉर्म किए तो 1/5। तो आप जान गए कि मेरा दोस्त अगर 100 रुपया कमाएगा तो वो हमको 20 रुपया तो देगा, या आप जाने कि मेरा दोस्त अगर 5 रुपया कमाएगा तो वो हमको 1 रुपया देगा, वो हमको 1 रुपया देगा। अब यहाँ से थोड़ा सा समझना है कि यहाँ से आप थोड़ा सा समझना है, इतना तक आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा ये समझिए दोस्त, इसका मतलब जैसे ही कोई भी प्रतिशत दिया होगा और जैसे हम उसको भिन्न में लिखें, इसका मतलब हुआ कि जैसे 20% मतलब 20/100, इसको मिटा देते हैं। जैसे 20% मतलब 20/100, तो 20/100 का मतलब हुआ कि आप अगर 100 नंबर का आप अगर आपका जैसे अभी हम आपका दोस्त वाला बात एग्जांपल दिए कि आपका दोस्त बोला कि हम आपको 20% देंगे, तो इसका मतलब हुआ कि आपका दोस्त अगर 100 रुपया कमाएगा तो 100 रुपया का 20% कितना होता है 20 रुपया, मतलब आपका दोस्त 20 रुपया आपको देगा।
समझे ना। तो देखिए कोई भी प्रतिशत रहे, कितना भी रहे, आज जब हम उसको भिन्न में लिख देते हैं ना दोस्त, तो उसका नीचे वाला जो अंश हर में जो होता है, ये तो अंश हो गया, ये हर का जो मान होता है वो 100% होता है, वो 100% होता है। यहाँ पे हर में क्या है, 100 है, मतलब 100% है। 100% है का मतलब क्या हुआ कि आपका दोस्त 100 रुपया कमा रहा है ना। और इस 100% का 20% कितना हुआ, 20। इस देखिए 100% आपका दोस्त जितना कमा रहा है ये नीचे है, और इसका 20% ऊपर में है, मतलब जो आपको देगा। समझ गए ना बात को। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी प्रतिशत को अगर हम भिन्न में लिखते हैं, तो उसका नीचे वाला जो मान होता है ना दोस्त, वो 100% होता है। ठीक है, मतलब वो फुल होता है। जैसे कि कहने का मतलब है कि आप जितना, जैसे कि आपका दोस्त बोला कि जितना हम कमाएंगे, इसका मतलब है कि नीचे जो मान दिया हो ना दोस्त, उतना आपका दोस्त कमाएगा। नीचे किसी भी प्रतिशत को, जैसे आपका दोस्त बोला कि 20% आपको देंगे, तो जैसे आप 20% को 20/100 लिखे, 20% को जैसे आप 20/100 लिखे ना, 20% को जैसे आप 20/100 लिखे, इसका मतलब है कि जैसे आपका दोस्त बोला कि 20% देंगे, तो आप समझ गए कि अगर वो 100 कमाएगा तो हमको इसका 20% कितना, 20 देगा। अगर वो 100 कमाएगा तो हमको 20 देगा। समझ गए ना। तो यानी कि नीचे वाला क्या होता है, फुल होता है। फुल का मतलब है कि फुल वो जो कमाएगा, फुल मतलब जैसे कि मार्क्स में फुल मार्क्स और अर्निंग में फुल अर्निंग, उसका फुल अर्निंग कितना है, 100 है। समझ गए ना। यहाँ पे हम समझा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब हुआ कि टोटल वो 100 कमाएगा, उसका फुल कमाई 100 है, और उसका 20% कितना है, 20 है। तो मेरा यहाँ पे समझाने का एक मतलब यहाँ ये है, समझाना हमको यहाँ ये है कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में लिखने के बाद वो जो नीचे जो इसका मान आता है वो 100% होता है। जैसे यहाँ पे अगर 20% को 20/100 लिखे, इसको हम जैसे काटाते हैं तो 20 × 20 20 5 100 1/5 लिख सकते हैं ना दोस्त। तो इसका मतलब हुआ कि आपका दोस्त अगर 5 रुपया कमाता है तो इस 5 का 20% कितना है दोस्त, 1 है। मतलब आपको 1 रुपया देगा, समझ गए ना। आपका दोस्त अगर 5 कमाता है तो आपको 1 रुपया देगा। आपका दोस्त 5 कमाता है, हम बोले ना, नीचे जो भी मान आएगा वो सोचिए उसके लिए फुल है, मतलब उसके लिए वही अर्निंग है, फुल अर्निंग उसका 5 ही है। और यही 5 का ये 20% कितना हुआ, 1 हुआ, है ना। तो फिर से इसको हम थोड़ा सा और बढ़िया से क्लियर करते हैं। इसको ध्यान, ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे यही चीज़ का तो यूज है। 20% घटाना है, 20% बढ़ाना है, यही चीज़ का ही यूज है हर जगह। आप देखिए, अगर यहाँ पे लिखा रहेगा 25%, तो आप जानते हैं कि 25% का मतलब होता है दोस्त 25/100। मतलब कि अगर कोई ये टोटल, अगर कोई आपको ये बोले कि हम आपको 25% रुपया देंगे, इसका मतलब है मेरे पास जितना रुपया है ना, हम उसमें आपको 25% रुपया देंगे। इसका मतलब ये है कि उसके पास अगर 100 रुपया होगा ना दोस्त, तो इस 100 का 25% है 25, मतलब वो आपको 25 रुपया देगा। या फिर इसको आप एक भिन्न के रूप में ऐसे लिखिए, 1/4। देखिए 25 से एक बार में, 25 से 4 बार में, तो इसको आप 1/4 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर वो उसके पास 4 रुपया होगा तो उसका 4 का 25% कितना है, 1 है ना। तो मेरा यहाँ समझाना ये हमको ना दोस्त कि नीचे जो मान होता है ना दोस्त, ये 100% होता है। नीचे जो मान होता है ये 100% होता है, समझ गए ना। नीचे जो मान होता है वो 100% होता है। और इस 100% का 25%, इस 100% जो है, इसी का 25% कितना है, इसका 25%, इसका ऊपर वाला वैल्यू है 1। तो कोई भी भिन्न रहे, जैसे कि अगर हम लिखते हैं 30%, ठीक है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। 30% का स्टैंडर्ड मतलब जो पहले जैसे आप पहल करते, इनिशिएटिव आपका ये रहेगा कि हम इसको भिन्न में अगर लिखेंगे तो 30/100 लिखेंगे, 30/100 लिखेंगे। आप इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड करते हैं तो इसको हम 3/10 लिखते हैं। जैसे 10 से हम इसको कटाते हैं ऊपर नीचे, तो 10 से 3 बार में, 10 से 10 बार में 100 को, तो 3/10। तो इस यहाँ पे समझना आपको ये है कि यहाँ पे 100 फुल मार्क्स 100 है, या फिर मार्क्स का बात करना है, अगर हम मार्क्स पे जाते हैं तो फुल मार्क्स अगर 100 है ना दोस्त, तो इसका 30% कितना है, 30 है। समझ गए ना बात को। अगर फुल मार्क्स 10 है तो इसका 30% कितना है दोस्त, 3 है। तो नीचे जो है हमेशा फुल मार्क्स होता है, और फुल कोई भी चीज़ होना मतलब वो 100% होना, फुल कोई भी चीज़ होना मतलब वो 100% होना। समझ गए दोस्त। तो ये मेरा परसेंटेज का एक छोटा सा, मतलब एक छोटा सा समझाने का एक तरीका मेरा, कि ऐसे प्रतिशत को थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा क्लियर कीजिए। उम्मीद है थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा। और
आपको और भी चीज़ आगे सीखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ आपको सिखाएंगे। अभी बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ही है परसेंटेज का, अभी आप कुछ नहीं सीखे हैं, अभी आपको बहुत चीज़ सीखना है परसेंटेज में, ठीक है। तो चलिए आप इसको हम आगे बढ़ाते हैं यहाँ से मिटा के। चलिए दोस्त, अब देखते हैं कि अगर हम लिखते हैं 20%, तो इसका मतलब होता है दोस्त कि 20/100, 20/100। इसका मतलब है कि कुल अगर 100 है मेरे पास संख्या, तो इस संख्या का 20% कितना है दोस्त? 20 है। इस संख्या का 20% कितना है दोस्त? 20 है। या फिर अगर हम इसको और छोटा फॉर्म में लिखते हैं तो 1/5, यही आपको लिखना है। 20% को 20/100 आपको नहीं जानना है दोस्त, आपको 1/5 जानना है। यानी कि यहाँ पे फुल संख्या आप 100 जाने थे ना, आप फुल संख्या 5 जानिए कि इस 5 का 20% कितना है? 1 है। तभी आपको क्वेश्चन जो होगा ना आपको बहुत आसानी से सॉल्व होगा। 100 मान के सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। और यहाँ पे इसका छोटा फॉर्म यूज करते हैं तो क्या होता है कि क्वेश्चन बनाने में और आसानी होता है। जैसे कि क्या होता था कि बचपन में मतलब जब हम लोग अभी से जब हम लोग 3-4 साल पहले, जब 5 साल पहले आप बनाते होंगे या फिर आपके सीनियर भैया लोग बनाते होंगे, तब क्या होता था कि कोई चीज़ मानते थे कि माना, तो माना जैसे बोलते थे ना कि माना किसी चीज़ का मूल्य ये वो, तो कुछ भी चीज़ मानते थे तो माना के बाद लिखते थे माना उसकी आय, माना किसी की आय, माना ए की आय एक्स, पहले एक्स मानते थे, है ना। और बोलते सवाल में रहता था कि उसके आय में 10% की वृद्धि हुई और वृद्धि होने के बाद उसकी आमदनी 1100 रुपये हो गई, तो उसकी वर्तमान आमदनी कितनी है। ऐसे सवालों को जब हम लोग बनाते थे तो उसमें मानते थे कि माना इसकी आय एक्स है, और फिर क्या करते थे, इस एक्स में 10% वृद्धि हुआ, मतलब इस एक्स का 10 एक्स क्या मतलब उसकी आय अगर एक्स है तो वो आय अपने आप में क्या है? 100% है, क्योंकि फुल है। हम बोले ना उसका आय है, मतलब उसका आय है, उसका आय है तो ये क्या है? फुल है। मतलब फुल है इसका मतलब है कि वो 100% है। कोई भी चीज़ का अगर हम उससे कुछ निकालते नहीं है, उसमें कुछ जोड़ते नहीं है, तो वो अपने आप में फुल रहता है। तो आय में उसका, जब हम सिर्फ आय का बात कर रहे हैं, इससे अभी हम नहीं बाहर कर रहे हैं इसका रुपया, ना इसमें हम डाल रहे हैं इसमें रुपया, तो इसका मतलब है कि उसका जो रुपया माने हैं वो क्या है? 100% है। तो उसका आय जैसे हम एक्स है माने और उसमें हम 10% आय में बढ़ोतरी करते थे, मतलब पहले वाला मेथड बता रहे हैं, 10% बढ़ोतरी करते थे, मतलब उसका आय 110 हो जाता था। तो एक्स का हम लोग लिखते थे 110/100, और बढ़ के कितना हो गया? 1100, बढ़ के कितना हो गया? 1100, ऐसे बनाते थे। तो अब उसका ये मेथड पुराना हो गया। इस मेथड से आप अगर आप सवाल बनाने जाइएगा ना तो एग्जाम में आप पीछे रह जाइएगा। मतलब आपका सवाल तो बनेगा, सवाल हर सब मेथड से बनता है, लेकिन क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और आप उन बच्चों से जो ये नया स्टैंडर्ड मेथड, जो ये मेथड है, देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ कि ये, अच्छा चलिए इसको मैं अभी बाद में बताता। पहले ये देखिए, पहले ऐसे माना जाता था एक्स, इसका 110/100 = 1100, यहाँ पे सॉल्व करके एक्स का मान निकाल लेते थे, है ना। अब क्या है कि अब धीरे धीरे उसके बाद क्या हुआ कि 100 आया, कि माना इसकी आय 100, माना अगर बोलता था माना ए की आय, हमको अगर कुछ मानना होता था तो हम लिखते थे माना ए की आय 100। अब 100 का 10% बढ़ाते थे, तो 100 का 10% बढ़ा मतलब 100 का 10%, देखिए 100 में ही बोले ना कि प्रतिशत बढ़ाना है, तो प्रतिशत मतलब 100 में किसी चीज़ का वैल्यू, तो 100 का 10% मतलब 100 में का 10% मतलब 10 हो गया। तो 100 का 10% कितना हो गया? 10 हो गया। तो बढ़ के कितना उसका आय हो गया? 110 हो गया। ये उसके बाद x के बाद 100 आया, मानने का जब पहले माना जाता था x, अब माना जाता है 100, मतलब उसके बाद, अब नहीं, उसके बाद माना जाता था 100। अब थोड़ा नया स्टैंडर्ड आ गया, अब नया स्टैंडर्ड क्या आया ना दोस्त, कि अब बोलता है कि अगर किसी की आय में 10% की बढ़ोतरी हुई, तो जैसे 10% सुना ना, लड़का तुरंत लिख लिया 1/10। वैसे तो 10% मतलब होता है 10/100, तो लेकिन अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 1/10, तो लड़का तुरंत लड़का का दिमाग में आ गया 10% मतलब 1/10, 10% मतलब 1/10। मतलब अब यहाँ नीचे क्या है, नीचे हम क्या बोले कि नीचे हमको मानना है उसका मेन फुल मार्क्स, जैसे या फिर फुल मान अगर यहाँ पे हम आय का बात कर रहे हैं तो उसका फुल आय, तो जैसे ही 10% मतलब 1/10 हुआ, मतलब हुआ कि उसका आय अगर 10 है, पहले कितना मानते थे x, उसके बाद कितना मानते थे 100, और अब नया तरीका 10% का मतलब होता है 1/10, तो नीचे का जो मान होता है वो
जो चीज़ सवाल में बोला गया, जैसे आय का बात किया गया तो उसका पूरा आय, जैसे मानते थे ना x 100, अब पूरा आय उसका नीचे वाला, पूरा आय नीचे वाला, तो नीचे कितना है 10 है, तो यानी कि उस 10% का वैल्यू हुआ 1/10, मतलब हुआ कि उसका आय अगर 10 है ना दोस्त, तो उसका 10% कितना है 1 है, उसका 10% कितना है 1 है। अगर उसका आय 10 है तो उसका 10% कितना है 1 है, मतलब उसका आय बढ़ के कितना यूनिट हुआ होगा। जैसे कि उसका आय, ये देखिए ये चीज़ हम माने हैं, कोई चीज़ जब तक हम अपने से मानते हैं तो उसको यूनिट कहते हैं, और अगर किताब में दिया रहेगा तो उसका वो मेन वैल्यू कहलाता है। तो यहाँ पे जैसे हम 10% इक्वल टू 1/10 लिखे ना दोस्त, तो ये नीचे जो 10 आया ये हम उसका आय माने, तो इसका 10 का 10% कितना 1, यानी उसका आय में बढ़ोतरी कितना हुआ 1, तो उसका आय बढ़ के कितना हुआ दोस्त 11। अच्छा ये चीज़ हम माने हैं ना दोस्त, तो ये चीज़ जब हम माने हैं ना तो अब इसको यूनिट बोलते हैं, ठीक है। कोई चीज़ को अगर हम मानते हैं तो उसको यूनिट बोलते हैं। तो ये 11 यूनिट, और यही 11 यूनिट का वैल्यू कितना दिया 1100, इसका मतलब है कि 1 यूनिट का वैल्यू 100, और इसका आय कितना 10 यूनिट, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना 1000, 10 यूनिट का वैल्यू कितना 1000। मतलब कि ये चीज़ इतना चेंज हुआ, ये इतना चेंज हुआ, लेवल एग्जाम का ऐसे ही नहीं बढ़ गया, लड़का सब अब यहाँ से ये करने लगा और ऐसे सॉल्व करने लगा। पहले x माना जाता था, x के बाद 100 आया, और 100 के बाद देखिए ये क्या आ गया, ये भिन्न, मतलब यही रेशियो मेथड है, यही है रेशियो मेथड, समझे ना। तो जैसे हम लिखे 10% 1/10, इसका मतलब है कि कोई चीज़ अगर 10 है ना दोस्त, तो उसका 10% क्या है 1 है। कोई भी चीज़ हो, नीचे जो है जिस चीज़ के बारे में बोला गया है वो चीज़ फुल मार्क्स, जैसे कि मार्क्स का बात करते हैं तो फुल मार्क्स, आय का बात करते हैं तो उसका फुल आय, तो यानी कि इसका फुल आय अगर 10 है ना दोस्त, तो इसका 10%, 10 का 10% कितना है 1 है, ठीक है ना। जैसे कि हम 10% का जैसे लिखते थे 10%, तो इसको हम लिखते थे 10/100, इसका मतलब है कि उसका आय अगर 100 हुआ होगा तो इसका 10% कितना 10, मतलब उसका आय बढ़ के कितना हुआ होगा 110। वैसी तरह यहाँ पे, उसी तरह यहाँ पे कि उसके आय में 10% की बढ़ोतरी हुई, मतलब 1/10, मतलब उसका आय अगर 10 तो उसका 10% कितना 1, 10 का 10% कितना 1, और उसका आय बढ़ के हो कितना गया होगा 11। अच्छा बताइए, ये आय माना हुआ है, ये माना हुआ मान है, तो ये सारा चीज़ माने हैं, अपने से माने हैं, तो इसको यूनिट कहते हैं, इसको हम यूनिट कहते हैं। और जब यूनिट बढ़ के हुआ 11 यूनिट, और इस 11 यूनिट का मेन वैल्यू दिया हुआ कितना 1100 रुपया, इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना 100 रुपया। तो मेरा फुल 100 यूनिट, मतलब 10 यूनिट, जिसका मतलब 100% जो उसका आय था वो कितना था 10 यूनिट था, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना 1000 रुपया, समझ रहे ना। तो ये था परसेंटेज का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको और अभी क्लियर होगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, है ना। और शायद ये परसेंटेज का आज का क्लास में हमको लगता है इतना ही रखना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि धीरे धीरे समझिए चीज़ को, एक ही दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ा देंगे तो आपके दिमाग में भी उतना चीज़ नहीं रहेगा। मैं एक आज बस परसेंटेज का थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया, हल्का सा भिन्न के रूप में बताए, रेशियो मेथड यही है रेशियो मेथड, जो भिन्न अभी जैसे 20/100 1/5, तो यानी कि टोटल अगर 5 है तो उसका 20% 1 है। तो जैसे आय का बात किए हम कि 10% आय था, इसका 1/10 होता, मतलब उसका आय अगर 10 होगा तो इसका 10% कितना 1 होगा। ये चीज़ थोड़ा सा हम डिस्कस की। तो बस आज परसेंटेज में पहला क्लास था, और एक बिगनर के लिए मुझे लगता है जो शुरुआत स्टार्ट कर रहा है उसके लिए इससे ज़्यादा बोझ ठीक नहीं रहता है। नहीं तो 2 घंटा का लेक्चर हम 2 घंटा का पढ़ा दिए, पूरा सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, लड़का को जब बता रहे हैं तब तो समझ में आ रहा है, उसके बाद लड़का का दिमाग से निकल जाता है चीज़, है ना। तो मुझे लगता है कि आज इतना ही रहने देना चाहिए, और बस आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन कर लीजिए परसेंटेज का ही, है ना, कुछ ज़्यादा नहीं। इतना चीज़ आप पहले से अगर जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से थोड़ा सा आपको, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, है ना। तो आज इतना रहने देते हैं, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल तैयारी में पीछे नहीं हटना है, आपको तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, है ना। और एकदम पढ़ाई से जुड़े रहिए। देखिए पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है ना दोस्तों, कभी आपको धोखा नहीं देगा। आपको हर चीज़ धोखा देता है, लेकिन पढ़ाई कभी धोखा नहीं देता, आपका दिमाग कभी धोखा नहीं देगा। और पढ़ाई पढ़ते रहिए, अपना रिजल्ट का चिंता मत कीजिए। देखिए आप अगर पढ़े हैं ना दोस्त, आपके अगर ज्ञान है ना, तो आप वो ज्ञान आपको कोई नहीं बांट सकता। ये चीज़ आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, ठीक है। और एकदम बिल्कुल एनर्जेटिक रहिए दोस्त, पढ़ाई से पीछे नहीं हटना है, और शिक्षा जितना हो सके ग्रहण कीजिए, जहाँ से हो सके ग्रहण कीजिए, है ना। क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वो दहाड़ा है दोस्त, ठीक है। एकदम शिक्षा से पीछे नहीं हटना है, पढ़ते रहना है, रिजल्ट का चिंता नहीं करना है। बस
परसेंटेज में आज इतना ही रहने देते हैं दोस्त। आप इसी उमंग के साथ हम फिर कल आपके बीच आएंगे और कल भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे, और उम्मीद है आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं दोस्त। जय हिंद।